नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? दुर्गा कौन? नारायणी। दुर्गा कौन? नारायणी। तो नारायण की ही एक शक्ति नारायणी, भगवान की ही एक शक्ति का नाम दुर्गा है, भगवान की ही एक शक्ति का नाम काली है, भगवान की शक्ति का नाम है नारायणी। बोलो हाँ। परमेश्वर तो परमेश्वरी, नारायण तो नारायणी। इसलिए नर और नारी, ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से नर और दूसरे अंग से नारी का जन्म हुआ। दोनों 50-50 हो। अकेला पुरुष कुछ नहीं और अकेली स्त्री कुछ नहीं। जब दोनों मिलेंगे 50-50 तब 100 होगा। अकेला आदमी कुछ नहीं और अकेली स्त्री कुछ नहीं। सही है। इसलिए जितना सम्मान पुरुष को मिलता है उससे ज्यादा सम्मान स्त्री को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी याद रखिएगा कि स्त्री का सम्मान होना जरूरी है। पर आजकल ना माताएं, न्यूज चैनलों वाले, कुछ न्यूज वाले क्या बोलते हैं, हमें धक्का मार दिया, हमें कह दिया, हमें है? नारी होने का धर्मयुक्त लाभ लीजिएगा। सरकार भी नारियों के पक्ष में कानून बनाती है, होना भी चाहिए। पर कई बार ये बात भी समाज में देखी जाती है कि कुछ नारियां उस कानून का दुरुपयोग करके अपने बूढ़े ससुर को, अपनी बूढ़ी सास को, अपने निर्दोष पति को जेल में डलवा देती है। ये भी समाज में छिपा नहीं है किसी से। मतलब पावर है आपके पास, इसका मतलब गलत यूज ना की। यदि आपने अपने, यही हुआ, याद रखिएगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जरा सी, आपको पता सबको है। प्रहलाद जी की बुआ होलिका को वरदान था कि आग जलाएगी नहीं। क्या था ये उसके पास? पावर। क्या था ये? पावर था कि आग तुम्हें जलाएगी नहीं। तो उस पावर का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, प्रहलाद को लेकर बैठ गई होलिका। जब आप अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो वही शक्ति तुम्हारा नाश कर देती है। क्योंकि कोई ना देख रहा हो तब भी ईश्वर तो देख ही रहे हैं। आप सही हैं, इसलिए कहता हूं सच रहा करो, सच का साथ दिया। तुम्हारी सास गलत है तो जरूर से दंड मिलना चाहिए, तुम्हारा ससुर गलत है तो जरूर दंड मिलना चाहिए, तुम्हारा पति गलत है तो जरूर दंड मिलना चाहिए। पर तुम्हारी सास पवित्र है, तुम्हारा ससुर शुद्ध है और तुम्हारा पति सदाचारी है, अच्छा है, तो उस निर्दोष को यदि तुम दंड दिलवाओगे, इस दम पे के कानून तो हमारे पक्ष में है, तो कानून स्वाभाविक तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ईश्वर क्या तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा? ईश्वर यदि ताकत के साथ खड़ा होना शुरू कर दे तो ताकत दुर्योधन की सेना में ज्यादा थी, लेकिन ताकत के साथ कभी नहीं खड़ा होता भगवान सदा धर्म के साथ खड़ा होता है। वो धर्म भले 5 लोगों के, 5 पांडव कितने हैं? 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडवों की ताकत कम है, जबकि कौरवों की शक्ति, कौरवों की ताकत ज्यादा है, पांडवों की सेना कम है, कौरवों की सेना। लेकिन भगवान किसके साथ खड़े हुए? याद रखिएगा, गलत को गलत जरूर कहना चाहिए मेरी मां, पर सही को कभी गलत नहीं कहना चाहिए। एक आदमी के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना। एक आदमी जेल में था, 60 साल बाद जेल से छूटा, लगभग 50-60 साल। आप में से कुछ लोगों को ये बात याद होगी। 50-60 साल बाद जेल से छूटा और बाइज्जत बरी। 60 साल बाद 50 साल बाद न्याय मिला।
अब सोचिए वो निर्दोष था और निर्दोष आदमी को कितने साल जेल में रहना पड़ा? 50। सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब न्याय मिला तो ऐसे न्याय का क्या करोगे? ऐसी तो न्याय व्यवस्था है भारत की। निर्दोष, अब सोचिए कि वो जज कितना बड़ा पाप करता होगा जो निर्दोष को दंड दे देता होगा। इसलिए जो अपराधी है उसे जरूर दंड मिलना चाहिए, पर निर्दोष को दंड दिया जाएगा तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यहां की अदालतें, यहां के लोग बिकते हैं, ईश्वर की अदालत में कोई नहीं बिकता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। एक एक व्यक्ति का, एक एक बातों का, एक एक पाई पाई का हिसाब उस विधाता के पास है। बचेगा कौन? तुम्हें क्या लगता पाप करके बच जाओगे? अरे पाप करके भगवान के पिता ना बच पाए। पाप करके भगवान के पिता दशरथ ना बच पाए। श्रवण को मार के कहां बच पाए? खुद को भी तो मरना पड़ा। सांप को कांटों में फेंक के पितामह भीष्म ना बच पाए, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो आप और हम बच जाएंगे? पाप करके रावण ना बच पाया, जिस रावण की कुर्सी के नीचे देवता बैठते थे। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। लंका में बड़े बड़े देवता ऐसे थर 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 कांपते। रावण का रुतबा क्या था जानते हो? रावण के यहां ब्रह्मा जी आते थे उसे पढ़ाने। कोचिंग कौन देता? ब्रह्मा जी। शंकर जी, आप लोग सावन आता है माटी के शंकर जी बनाते हो। सावन आता तो शंकर जी माटी के, रावण शंकर जी माटी के नहीं बनाता। हाँ भोलेनाथ आओ, साक्षात शंकर को बुलाता, श्रृंगी में दूध भरता और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ा। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाता, यहां आओ, यहां बैठो, हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। श्रृंगी लेता, नहलाता। तो ये रावण था जिसके द्वार पर शंकर जी आते, जिसके द्वार पर ब्रह्मा आते। ऐसा रावण जब पाप किया, गलत किया, तो उसे बचाने कोई नहीं आया। इसलिए साहब पाप करके रावण ना बच पाया जो इतना पावरफुल था। तो पाप करके और आप और हम बच जाएंगे। दशरथ नहीं बच पाए। पाप करके भरत की माता कैकेयी नहीं बच पाई। राम को वनवास भेज देना पाप था कि पुण्य था? आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, जबकि राम निर्दोष थे, लेकिन राम को दोषी करार दे दिया। सीता मां निर्दोष थी, पर जनता ने सीता मां को दोषी करार दे दिया। बोलो हाँ। इसलिए जो दोषी है उस पर जरूर दोष लगाना है, पर जो निर्दोष है, इसलिए कहता हूं मेरी मां, कुछ भी ना बोला करो, किसी को ना बोला करो। जो गलत है उसे गलत। अब तुम महिलाओं के पास पावर है तो अपने सास को, अब आजकल बहुएं धमकी क्या, हम तो जेल में डलवा देंगे, हमें जल्दी से 5 लाख दो, 10 लाख दो, तलाक दो, नहीं तो हम दहेज का केस लगा के अंदर कराएंगे। अब बताइए ये कोई बातें हैं? मेरे पास एक आइडिया है, भारत से सारे तलाक खत्म हो सकते हैं। कहो तो बता दूं, तलाक ही खत्म हो जाएगा, ना के बराबर बचेगा। तो चलो कहो तो बताओ, नहीं तो क्या जरूरत है? भारत से तलाक समाप्त हो सकता है यदि मेरी एक बात मान ली जाए। मेरे पास समस्याएं नहीं, मेरे पास समस्याओं का समाधान है। मैं समस्याओं में नहीं उलझता, मैं ढूंढता हूं इसका समाधान क्या है। समस्या तो ऑलरेडी खड़ी है मुंह फाड़ के, उस पर क्या बात करें? बात समस्या पे कभी नहीं करनी चाहिए, बात समस्या के। मेरे पास एक समाधान है, तलाक समाप्त हो सकता है, किसी का तलाक नहीं होगा। चलो बताओ, आज तलाक, अधिक मात्रा में तलाक किसकी वजह से होते हैं? उत्तर दो। क्या
क्योंकि आजकल तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि लड़की को पता है कि तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा, पार्टी बड़ी होगी तो 50 लाख मिलेगा, और बड़ी है तो 1-2 करोड़ मिल ही जाएंगे। एक बात बताओ, चाइना में तलाक नहीं है, इतना बड़ा देश है, चाइना में तलाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की सरकार कहती है कि आपको तलाक लेना है ले लो, पर आपको मिलेगा कुछ नहीं। हमारे भारत में भी ये हो जाए कि तलाक लेना है ले लो, पर मिलेगा 1 रुपया नहीं, फिर ले लो कोई तलाक। वास्तविक में जिसे तलाक की जरूरत है फिर वो उस पर मंथन कर लिया जाएगा कि वास्तविक में किसी कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो पैसे के नहीं कुछ और तीसरा कारण होता, वो कारण पर विचार कर लिया जाएगा। लेकिन भारत में 90% तलाक पैसों के लिए होते हैं कि नहीं? बात सही है कि गलत? बोल तो दो मेरी मां। 10% दूसरे कारण होते हैं, लेकिन 90% तलाक किसके कारण? काय के कारण? पैसे के कारण। अब ये नियम बन जाए कि भाई तलाक मिलेगा पर बदले में कुछ पैसा, तो फिर लड़की सोचेगी, लड़का सोचेगा यार अब इसके साथ शादी कर लिए हैं, चलो अब जैसी है जैसा है चलो अब निभाते हैं, दोनों निभाएंगे। अभी तो ऑप्शन है ना कि यार तू ना सही दूसरा सही, पैसा मिल जाएगा 10-20 लाख, अपना दूसरे के संग रह लेंगे। ये बात लड़की पे और लड़के पे दोनों पे लागू है। जब ऑप्शन होगा, बच्चे के पास 4 खिलौने होंगे ना, तो 5वीं की तरफ भागेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही खिलौना है, तो उसे उसी के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसे ही है कि रिश्ते पहले ऑप्शन नहीं थे, पुरुष के पास भी ऑप्शन नहीं था दूसरी औरत का, और स्त्री के पास भी ऑप्शन नहीं था दूसरे पुरुष का। आजकल ऑप्शन बहुत, वैरायटियां बहुत है। बोलो हाँ। आजकल तो आदमी इसके साथ रहता, उसके साथ रहता, और ब्याह तीसरे के साथ। बोलो हाँ, अलग अलग फ्लेवर। ये सब चरित्रहीनता है। चरित्रहीनता रोकना हो तो एक सिद्धांत पक्का कर लो कि हमारे पास हमारी पत्नी के सिवा कोई ऑप्शन। राम के पास कोई ऑप्शन था? जब राम की पत्नी माता सीता वनवास में थी, तब भगवान राम को यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ करना था। उस यज्ञ का नियम था कि पत्नी यदि नहीं होगी तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो राम को बोला गया कि आप विवाह कर लो। राम के पास क्या बोला गया कि आप दूसरे विवाह का ऑफर दिया गया। राम ने कह दिया नहीं, मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और नारी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। तब राम ने सोने की सीता बनाई और सोने की सीता को बगल में बिठा के वो यज्ञ पूरा कराया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि उन्होंने दूसरी स्त्री के बारे में, राम के पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन बहुत थे पर मर्यादा ऑप्शन नहीं, धर्म ना ऑप्शन नहीं देता। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपकी मां जो है, क्या अब दूसरी मां बनाने का ऑप्शन है? यदि ऑप्शन होते ना तो लोग अपनी अपनी मां को छोड़ के दूसरी माएं भी बनाने लग जाते। वो तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरे बाप का ऑप्शन है। जब एक दूसरी मां का ऑप्शन नहीं, दूसरे बाप का ऑप्शन नहीं, तो दूसरी पत्नी और दूसरे पति का भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यदि ये बातें लागू हो गई तो बताइए तलाक बचेगा? मर जाएगा तलाक, आत्महत्या कर लेगा। बोलो हां, तलाक खुद आत्महत्या कर लेगा। जहां ऑप्शन है ना वहां गंदगी है, जहां ऑप्शन नहीं है वहां गंदगी। अब जैसे कोई दूसरी मां बनाने के बारे में कहां सोचता है? कोई दूसरा बाप बनाने के बारे में सोचता है? क्यों भाई साहब? फिर क्योंकि ऑप्शन नहीं है।
एक बाप है जो है लंगड़ा बहरा जैसा बाप बाप है, जैसी माँ है अंधी बहरी कानी खोरी जैसी है। बोलो, जहां बाप बनाने का ऑप्शन ना हो, मां बनाने का ऑप्शन ना हो, तो फिर दूसरा पति और दूसरी पत्नी का ऑप्शन क्यों है? जो है भाई, कोई मर जाए, चलो पति मर गया जवानी में, पत्नी मर गई जवानी में, उस पर पुनर्विचार हो सकता। ये मेरी मां सही है ना, पत्नी मर गई पति मर गया, चलो विचार कर लो। पुनर्विवाह का राजा राम मोहन राय ने लागू किया था। बोलो हाँ ठीक है, पत्नी जवानी में पति जवानी में मर गया, ठीक है, लेकिन भाई तुम्हारा पति जिंदा है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है, अपने को छोड़ के वो पड़ोसी के संग घूम रही हो। हाँ हम तो दूसरा कर लिए इसके संग, अच्छा नहीं था इसके संग कर ले रहना। अरे उसके भी तो 2 ही पांव हैं, तुम्हारे वाले के भी तो 2 ही पांव थे, तो अपने वाले को काहे छोड़ दिया? इसके भी तो 2 ही हाथ हैं, इसका भी तो सिर एक ही है। जब रहना पुरुष के साथ ही था तो अपना वाला क्या बुरा था? रहना स्त्री के साथ ही था तो अपनी वाली में क्या बुराई थी? बातें थी तो बातें साफ कर लेते, मन मुटाव खत्म कर लेते, भीतर के गिले शिकवे समाप्त कर लेते, पवित्र करके जिंदगी जीते। 2 बातें तुम सह लेते, 2 बातें तुम सह लेते। ये काहे तुम पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में भाग? तुम्हारा मर जाए तुम्हारी मर जाए तो अलग विषय है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का आदर करें। और रिश्तों में सबके घर लड़ाई झगड़ा होती है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी को छोड़ के और दूसरी की तरफ ताक झांक करने लग जाएं। पुरुष कैसा हो, देखो मेरी बात समझो, मैं जिस सिद्धांत का हूं, मैं चाहता हूं कि देखो राम जैसे हम 100% नहीं बन सकते, हम पूरे 100% राम नहीं बन सकते, पर राम के आचरण को 5% तो उतार सकते हैं। 5% तो राम बनो। तुम 100% सीता नहीं बन सकती हो मेरी मां, तो कम से कम 10% तो सीता बन जाओ। कोई पूरा 100% ना राम हो पाएगा ना तो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये छोड़ी कि हम महापुरुषों के रास्ते को छोड़ दें कि नहीं जी हम नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये क्या बात होगी? कोशिश करो, क्यों नहीं हो पाओगे? जिस रास्ते पर राम मर्यादा के रास्ते पर चले, मैं भी चल सकता हूं। हाँ राम की तरह नहीं, पर 2-5 नंबर तो लाऊंगा कि नहीं? क्यों मेरी माँ 100 नंबर लाए राम जी, मैं 2 नंबर लाऊं, 5 नंबर लाऊं, कुछ तो आएंगे। तो लाओ ना भैया, राम जैसा आदर्शवान पुरुष बनो और सीता जैसी आदर्शवान। बोले सियावर रामचंद्र की। तो तलाक की करेंगे विदाई, कौन कौन करेगा? आप नहीं उठा रहे हैं आज।